सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका हम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चंस देखा था। इस चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस प्रकार का हम लोग का एक चैप्टर है क्लास 10th में। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, क्या लाइट, जिसमें उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपरावर्तन। ठीक है, उसी चैप्टर का हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन देखा था परसों। कल किसी कारणवश आपका यह जो लेक्चर नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। और देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं 31 से लेकर के टोटल जितने भी क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लास 10th का लाइट चैप्टर। ठीक है, उसी से रिलेटेड है जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन आपको उठा करके यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है कितना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया यू वाई भी, बी में दिया है यू इंटू वी, सी में दिया है यू प्लस भी, डी में दिया हुआ है क्या, भी वाई यू। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर डी है जो 31 का डी है, जो आपको भी वाई यू है, जो क्या होगा, सही आंसर है भी वाई यू। चलिए, अब 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी लेंस क्या क्या किसी लेंस किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब कौन सा ऐसा लेंस है जिसके द्वारा है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया हुआ है बाई फोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। तो कौन से लेंस के द्वारा बनता है, तब उत्तल लेंस के द्वारा है जो बनता है। क्या ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए नंबर है सही, उत्तल लेंस के द्वारा है जो बनता है 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है जो क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए सभी जगह समान होता है, मतलब सभी जगह है जो समान मतलब नॉर्मल होता है। और बी बी दिया हुआ है क्या, बी में दिया हुआ है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और सी में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर क्या होगा बच्चों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी होगा जो इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 33 का सी है जो आपको सही है। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी बीम का वास्तविक तथा क्या समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जैसे ए में दिया हुआ 34 का क्या, लेंस के मुख्य फोकस पर, और बी में दिया हुआ फोकस दूरी की दोगुनी पर, सी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, डी अनंत पर। तो 34 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो क्या है सही, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की दुगुनी पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर है जो सही है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, परावर्तन के नियम से कौन सा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपतन कोण इक्वल टू क्या, परावर्तन कोण, और सी बी में दिया हुआ परावर्तन कोण इक्वल टू क्या, अपवर्तन कोण, मतलब उससे अपोजिट। यहाँ पर फिर है क्या, आप फर्स्ट जो था क्या, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, बी में दिया हुआ है क्या, परावर्तन कोण इक्वल टू क्या, अपवर्तन कोण, सी में दिया आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण। ठीक है, इक्वल टू, और डी में दिया हुआ है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए होगा, आपतन कोण इक्वल टू क्या, किसके बराबर, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए
36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 2, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो क्या होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आपको जो सही आंसर होगा सभी बच्चे को पता होगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए है जो डायरेक्ट एकदम आंख बंद करके लगा देना है, सही है। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे तो आप लोग एकदम 100% है जो आंसर दीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्च लाइट का क्या, जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में समतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा सही होगा, अवतल। क्या होगा, अवतल। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी क्या वर्गता क्या होती है। तो दुगुनी या आधी या चौथाई या बराबर। तो 39 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा सही है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब प्रकाश की एक किरण के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं। ए में दिया हुआ प्रकाश का प्रवर्तन, बी में दिया हुआ प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया प्रकाश का विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 40 का आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी नंबर क्या, प्रकाश का अपरिवर्तन। क्या, प्रकाश का अपरिवर्तन। 40 का कौन सा सही आंसर होगा, 40 का आपको ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा आती है तब वह क्या कहलाती है, मतलब क्या होता है। तब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया अभिलंब से मुड़ क्या है, दूर मुड़ जाती है, किससे, अभिलंब से। और बी सीधी निकल जाती है, बी सीधी निकल जाती है, सी अभिलंब की दिशा में जाती है, डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया क्या कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, तो किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकाश का परावर्तन होता है या प्रकाश का अपवर्तन होता है या सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या होगा सही होगा। ठीक है, क्या, बी नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। जो प्रकाश का जो अपवर्तन है, क्या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3, डी में दिया हुआ है 4। तो 43 का जो आपको सही आंसर होगा क्या, 43 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो क्या होगा इसका सही आंसर होगा। कितने होते हैं, 2। चलिए आप 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से है जो संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या, ए में दिया हुआ है दर्पण, बी में दिया हुआ लेंस, सी में दिया प्रिज्म, डी में दिया हुआ कांच की सीली। तो इसका जो 44 का जो आपको क्या सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका सही आंसर होगा। किससे, प्रिज्म से। क्या, सी। 44 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको सी होगा जो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी कितना होगा। ये क्वेश्चन लगता है हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था पार्ट 1 उसमें भी देखा था हम लोगों ने। तो इसका चलिए देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, -1D, बी में दिया हुआ 1D, सी में दिया 2D, डी में दिया 1.5D। तो इसका जो सही आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या है सही है, बी नंबर। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्या, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्वात में,
किस में होता है, निर्वात में या जल में या वायु में, तो किस में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम, तो यह कांच में, तो किसका ऑप्शन नंबर इसका 46 का कौन सा सही होगा, तो डी में कांच में होता है क्या, न्यूनतम होता है वेग। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या क्या ऑप्शन था, सीधा, उल्टा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सीधा। क्या होता है, सीधा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बोल रहा है कि किस प्रकार के है जो दर्पण से हमेशा जो है जो क्या वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब छोटा इमेज दिखता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या समतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल, डी में से कोई नहीं। तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा बाबू। क्या होगा, बी होगा जो इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की क्या है वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या चीज, मुख्य फोकस या वक्रता त्रिज्या या क्या प्रधान अंश या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा 49 का, तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका क्या होगा सही होगा 49 का, बी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या है सही है। ठीक है, फिर चलिए नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे हमें 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, जो मतलब दांत जो देखते हैं जो भी डॉक्टर जो विशेषज्ञ होते हैं वो दर्पण का उपयोग करते हैं जो मरीजों को दांत को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो उसका मतलब कौन से दर्पण उसमें है जो उपयोग करते हैं, जो दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया समतल दर्पण, बी में दिया अवतल दर्पण, सी में दिया उत्तल दर्पण, डी में से सभी। तो इसका जो 50 का आपको सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन है जो क्या होगा सही है, बी नंबर ऑप्शन है क्या अवतल दर्पण का है जो उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी, या क्या आभासी और सीधा, या क्या बोल रहा है आभासी और उल्टा। तो 51 जो है 51 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हवा क्या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मतलब हवा में प्रकाश की चाल होती है तो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 3 × क्या 1 के पावर 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी में दिया हुआ 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सी में दिया हुआ 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और डी में दिया हुआ 3 × 10⁸ क्या है 10⁸ पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इसका जो 52 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा, 3 × 10 क्या है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश तरंग उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, या परावैंगनी तरंग का, या क्या है पराश्रव्य तरंग का। तो इसका जो सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, 53 का ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ऑप्शन नंबर इसका सही है क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है 53 का ऑप्शन नंबर आपको क्या है बी नंबर। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस टाइप का जो दर्पण है जिसमें क्या है बड़ा इमेज बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया समतल दर्पण में, या अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या डी इनमें से कोई नहीं। क्या चीज़ में, समतल, अवतल या उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर होगा जो क्या होगा सही होगा, बी नंबर में क्या दिया हुआ है अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर, क्या जो गोलीय दर्पण होता है क्या गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या की बीच संबंध है। क्या होता है, क्या होगा R = 2R, F = R, या F = R2, या
आर इजकल टू ए टू। तो इसका जो सही आंसर होगा 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, एफ इजकल टू क्या होगा, आर टू होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर है जो ऑप्शन आपका क्या है, सही है। फिर है देखिए सर्च लाइट वाला ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है फिर से पूछ दिया है 56 नंबर में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखे थे, तो बी नंबर अवतल देखे थे। ऑप्शन नंबर क्या है, सर्च लाइट वाला क्या है, बी नंबर ऑप्शन है जो सही है 56 का। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तु होती है क्या, दीप्त होती है या प्रतिदीप्त या दीप्त या प्रतिदीप्त या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको क्या है, सही है बच्चा पार्टी। ठीक है, चलिए अब नीचे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका क्या परावर्तन कोण होगा। तो कितना, 60 होता है, 30 होता है, 45 या 90। तो इसका जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 58 का बी नंबर ऑप्शन है जो सही होगा, 30 होगा। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछ देता है कि जैसे एक समतल दर्पण, क्या बोलता है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है क्या, अगर मतलब जो एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका जो है क्या है, परावर्तन कोण होगा जो क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रकाश की एक किरण, क्या प्रकाश की एक किरण, उसमें क्या हो जाता है 60। इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या है, टकराती है, तब क्या है उसका परावर्तन कोण पूछ रहा है। तो कितना, 30 बतला है। अगर उसी में मैंने क्या बतलाया एक और क्वेश्चन कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री वहां पर होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या 30 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में पूछा गया है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो वास्तविक बनता है, क्या वास्तविक बनता है, बी आभासी बनता है, सी बड़ा बनता है, डी छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा सही, 59 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सही बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो इसका क्या होगा, सही होगा, आभासी बनता है। ठीक है, फिर है जो 60 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का है लास्ट, टोटल हम लोग है जो हर एक चैप्टर से 60 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर हम लोग के पास समय बचेगा तो अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। पहले तो हम लोग को सब्जेक्टिव भी ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए तो इसका जो 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो किस प्रकार का दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया समतल, बी में दिया उत्तल, सी में दिया अवतल, डी एक पतला लेंस था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, 60 का ऑप्शन नंबर बी नंबर है जो क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ उत्तल दर्पण, क्या होगा, उत्तल, क्या है, उत्तल दर्पण होगा जो आपको सही होगा। उत्तल दर्पण है जो आपको क्या है, सही आंसर है, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए क्या मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो किस प्रकार का दर्पण, तो उत्तल दर्पण। टोटल हम लोगों ने बच्चा पार्टी 60 क्वेश्चन देखा। कल पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 30 देखा था, आज हम लोगों ने 30 देखा। टोटल हम लोगों ने कितना, 60 क्वेश्चन देखा, कितना 60 क्वेश्चंस देखा। तो आप लोग वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार जो भी स्टूडेंट आए हैं, चाहे जो भी बच्चे आए हैं, अगर वो चाहते हैं कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचे तो वो है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लगभग हर एक टाइप्स के फैक्ट्स वीडियो और जो भी है मिलता रहेगा। ठीक है, 11th का, क्लास 10th का, और मेन जो टॉपिक है ना हम उस टाइप्स के वीडियो भी देते रहेंगे। साइंस से, बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स रिलेटेड, हर एक टाइप्स के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।